Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Two more question on kinematics. Both questions are from the past papers. दोनों का solution जो है वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं. आई होप तुम लोगों ने काइनेमेटिक्स की प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें मैंने काफ़ी सारे पास पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. और इसमें भी दो क्वेश्चंस को इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया है पहले से और थोड़ी सी वर्किंग रह गई है, वो इंशाल्लाह मिलके साथ कर लेंगे. तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. और प्रिपरेशन उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग की अच्छी चल रही होगी. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चंस. दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या काम करना है. तो द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम अ ट्रेन ट्रेवल्स बिटवीन टू स्टेशंस स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एट रेस्ट. ठीक है, एक ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. कह रहे हैं कि भाई दो स्टेशन के बीच में वो ट्रेन मूव कर रही है और स्टार्टिंग और फिनिशिंग दोनों उसका रेस्ट पे है. मतलब रेस्ट का मतलब है कि स्पीड उसकी ज़ीरो होगी. ठीक है, रेस्ट का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट रुक गया है. जब ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी. तो ये कहना ये चाह रहा है कि भाई जो ग्राफ आप बनाओगे नीचे, जो आपको कंप्लीट करना है, वो स्टार्ट भी ज़ीरो से ही होगा और वो एंड भी ज़ीरो पर ही होगा. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इसने हमें फर्स्ट लाइन में बता दी. उसके बाद उसकी जो पूरी जर्नी है ना उसको उसने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया और हमें उन्हीं वर्ड्स को जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो फॉर दिस जर्नी इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट. मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब आपको पता है कांस्टेंट की बात कर रहा है. कह रहा है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है. शुरू में जैसे ही उसने रेस्ट से मूव करना शुरू किया है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड. ठीक है, 30 सेकेंड. फर्स्ट के 30 सेकंड तक जो है वो उसकी ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है. और उसके बाद वो कह रहा है कि अंटिल इट रीचेस अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि जब एक्सेलरेशन होगी तो स्पीड तो बढ़ेगी ना. रेस्ट से उसने शुरू किया है, रेस्ट पे जीरो स्पीड होती है. तो अब जब एक्सेलरेट कर रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगी. जब स्पीड इंक्रीज होगी तो आपको पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में किस तरह की लाइन आएगी. अच्छा, उसके बाद कह रहा है ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ कांस्टेंट स्पीड की बात की है उसने. ऊपर जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा था. सेकंड पॉइंट में कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 60 सेकेंड. तो ये सेकंड स्टेज हो गया. थर्ड स्टेज में कह रहा है स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली फॉर द लास्ट 20 सेकेंड्स अंटिल इट स्टॉप्स. ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है और इन तीन स्टेजेस को हमें जो है वो इस स्पीड टाइम ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो यहाँ मैंने जो है वो लाइंस के कलर बता दिए. ग्रीन लाइन और रेड लाइन और ब्लू लाइन है. ठीक है, पहले एक्सेलरेशन की बात हो रही है. आपको पता है कि एक्सेलरेट होती है कोई चीज़ तो उसकी स्पीड बढ़ेगी. और स्पीड बढ़ेगी तो फिर इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि राइज हो रहा है. ठीक है, रेस्ट का मतलब जीरो से हम स्टार्ट करेंगे. और 30 सेकेंड्स तक उसने बोला है कि स्पीड बढ़ी है और बढ़ने के बाद स्पीड पहुंच गई है 20 मीटर पर सेकेंड पे. तो 20 मीटर पर सेकेंड ये रही लाइन. तो इसका मतलब है कि 30 पे मैं आऊंगा और 20 मीटर पर सेकेंड पे यहाँ मैं एक पॉइंट मार्क कर दूंगा. तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया. ये मेरी जो है ना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई. या इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट स्टेज हो गया. तो मैंने ये पॉइंट मार्क किया इस तरह और फिर मैंने जीरो से जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ ड्रॉ कर दी. क्योंकि ये लाइन शो कर रही है कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना वो अप्लाई हो रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. इसी वजह से लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है. ठीक है, चूंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में आपको पता है कि अगर लाइन ऊपर की तरफ जाती है इसका मतलब है स्पीड बढ़ रही है. और आपको नजर भी आ रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो स्पीड इज राइजिंग. और स्पीड जब राइज हो रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेट हो रही है, तभी तो राइज हो रही है. इसकी जो है वो एक्सेलरेशन दी जा रही है उसको. लेकिन सिंस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलरेशन जो दी जा रही है वो कांस्टेंट है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे आ गया. अब मैं आगे पढ़ता हूँ कि भाई आगे क्या कह रहा है. अच्छा, ये पॉइंट मुझे कैसे मिला? क्योंकि उसने मुझे बताया कि फर्स्ट 30 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड है 20. तो इसका मतलब है कि 30 पे उसकी स्पीड है 20. तो मैंने यहाँ पॉइंट मार्क किया. और उसने बोला था रेस्ट से स्टार्ट किया तो जीरो जीरो स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ तक आ गया. चलो, अब कह रहा है ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 60 सेकेंड. तो अभी ये 30 पे है. 30 में जब मैं 60 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 90 पे. और 90 तक मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि उसने बोला है कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड का मतलब है द स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड सेम है. तो सेम का मतलब है कि भाई कितनी सेम है? तो 20 मीटर पर सेकेंड है. तो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और नेक्स्ट 60 सेकेंड्स तक जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही है. तो मैं यहाँ तक पहुँच गया. ये रेड लाइन शो कर रही है कांस्टेंट स्पीड.
ये ग्रीन लाइन शो कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट स्टेप के बारे में क्या कह रहा है, अब स्लो डाउन हो रही है, स्लो डाउन होगी तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो फिर जाहिर सी बात है डीसेलरेट होगा, और डीसेलरेट कितनी, और फिर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में जाके गाड़ी रुक जाती है, सॉरी ट्रेन जो है वो रुक जाती है। तो अभी मैं हूँ 90 पे, 90 के बाद 20 सेकेंड्स का मतलब 10 और 20 110 पे। तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूंगा और वो 110 तक जाएगी, 110 पे जाके वो स्टॉप कर गई है, इसका मतलब है उसकी स्पीड जीरो आ गई है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, मैंने इसको यूज करके ये स्पीड टाइम ग्राफ कंप्लीट कर लिया। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गई, ये जीरो एक्सेलरेशन हो गई, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन ही देती है, और एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिस्टेंस देता है। दो ही चीजें हमें याद रखनी है इसमें। तो हमने ये ग्राफ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। अब स्पीड टाइम ग्राफ में आपको पता है डिस्टेंस कैसे आता है, एरिया अंडर द कर्व। तो जब आप एरिया को शेड करोगे, इस पूरे एरिया को शेड करोगे, तो ये ट्रेपीजियम बनेगा। और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला हमें आता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ आइडेंटिफाई ये करना होता है कि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। तो पैरेलल साइड ये वाली ग्रीन वाली और ब्लू वाली तो नहीं हो सकती, ये तो आगे जाके मीट कर जाएंगी। लेकिन ये रेड वाली जो है और ये जो ये वाली लाइन है, ये दो पैरेलल है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। अब इन पैरेलल लाइन की लेंथ कितनी है, जीरो से स्टार्ट हो रही है और जा रही है 110 तक। तो इसका मतलब है एक की जो लेंथ है वो 110 हो गई। और दूसरी वाली की लेंथ कैसे निकालूं, ये 30 से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया। और ये कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है 90 तक। तो 90 माइनस 30 कितना होता है, 90 माइनस 30 जो है वो 60 होता है। तो दूसरी की जो लेंथ आ रही है वो 60 आ रही है। तो हाफ हो गया, और इन दोनों को फिर ऐड करना पड़ेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड। First side is 110, the second side is 60, so 110 plus 60 multiply by हाइट का कैसे पता चलता है, पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये हाइट कहलाती है। तो इसका मतलब है पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है। और ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, तो इसका मतलब है ये भी 20 होगा। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 20। तो मैंने हाइट की जगह पे 20 लिख दिया। और फिर ये इस तरह हुआ कि 2 टाइम्स 1 is 2, 2 टाइम्स 10, और फिर 110 और 60 को ऐड करूंगा तो आएगा 170। और 170 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन द टू स्टेशन इज कमिंग आउट एज 1700 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि 170 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1700, एक जीरो और बढ़ गया, 1700 मीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लारा गोज फॉर अ साइकिल राइड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ जर्नी। हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो वाई एक्सेस है उसमें डिस्टेंस है किलोमीटर्स में, एक्स एक्सेस में टाइम है, और टाइम ऑफ द डे है, ठीक है, घड़ी का टाइम दिया हुआ है, 10 बजे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। फिर जो है वो 10:30 है, फिर 11 है, और फिर 11:30 पे जो है वो उसने अपनी जर्नी एंड की है। और जर्नी एंड करने के बाद जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है, और तो वो 24 तक गई है, क्योंकि यहाँ एक स्मॉल बॉक्स एक के बराबर है, 1 के बराबर है, 1 किलोमीटर के। तो ये 20 21 22 23 और 24, इसका मतलब है कि 24 किलोमीटर्स की उसने जर्नी कंप्लीट करी है। क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ एरिया अंडर द कर्व जो है, या एरिया अंडर द ग्राफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ स्पीड टाइम में आता है। यहाँ तो आप डिस्टेंस को रीड आउट कर सकते हो ना। चलो अब जरा फर्स्ट पार्ट में देखते हैं पूछ क्या रहा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट लाराज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, उसने जो है वो 24 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि यही हमें जर्नी बता रही है कि जीरो से स्टार्ट किया है और 24 किलोमीटर्स तक गई है। तो टोटल डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर्स। व्हाट अबाउट द टाइम, कितने टाइम में ये 24 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, फ्रॉम 10 to 11:30। ठीक है, तो 10 से 11 1 आवर हो गया, 1 आवर 30 मिनट्स हो गया। 1 आवर 30 मिनट्स को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया 1.5, या आप उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 3/2। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया, 24 जो है वो टोटल डिस्टेंस आ गया, डिवाइड बाय 1.5। 1.5 को मैंने फ्रैक्शन में लिखा 3/2, और यहाँ डिवाइड का साइन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो अभी हाँ, मे भी पॉसिबल ये पेपर 1 का, तो आपको कैलकुलेशन जो है ना वो करनी आनी चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। तो ये चीज़ जो है ना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेसिमल जो है उसको फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। जैसे 0.75 है, उसका मतलब होता है 3/4। 0.5 का मतलब होता है 1/2। इसी तरह 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो मैंने बिल्कुल इसी तरह किया कि इसको डिवाइड करने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती, तो मैंने क्या किया, 24 डिवाइडेड बाय मैंने 1.5 लिखने के बजाय 3/2 लिखा, एंड देन इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया।
तो ये जो था वो 2/3 हो गया। 3 × 1 is 3, 3 × 8 is 24, and then 8 multiplied by 2 is 16, so 16 km/h इज द एवरेज स्पीड जो मुझे फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट पार्ट में। तो ये 16 km/h मैंने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है पार्ट। इसमें कह रहा है कि भाई एक कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड मुझे दे दी है कांस्टेंट स्पीड फॉर 80 सेकंड। It then decelerates at a constant rate of 0.5 meter per second square until it stops। ठीक है, ये स्टॉप्स का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि ऑन द ग्रिड ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ दिस जर्नी। अच्छा, मैंने पहली लाइन तो बड़ी आसानी से बना दी क्योंकि उसने बोला कांस्टेंट स्पीड है, और चूंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड के लिए मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है। और चूंकि उसने स्पीड भी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड फॉर 80 सेकंड्स, तो मैंने 80 सेकंड्स तक जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी 10 मीटर पर सेकंड, जिसका मतलब है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट थी 80 सेकंड्स तक। अब ये जो आगे वाला पार्ट है ना, इट देन डीसेलेरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंटिल इट स्टॉप्स। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वो वर्किंग भी बड़ी आसान है क्योंकि मुझे डीसेलेरेशन दी हुई है। ठीक है, डीसेलेरेशन है, यहाँ लिखा हुआ है डीसेलेरेट्स, तो इसका मतलब है कि आई नो द वैल्यू ऑफ डीसेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मेरे पास है। और एक्सेलरेशन जो है वो मैं ग्रेडियंट के फॉर्मूले से यूज करता हूँ। तो मैंने क्या करना है यहाँ, अब मैंने यहाँ जो है वो ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। ए की जगह पे मैंने एम लिख दिया क्योंकि ए जो है बेसिकली ग्रेडियंट होता है। और मुझे पता है ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये फॉर्मूला जैसे हमने क्लास में भी एक दफ़ा किया था इस तरह का क्वेश्चन, वो कहता था फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, और फिर हमें जो है वो डीसेलरेशन दे देता था। तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ी सी वर्किंग तुम्हारे सामने कर दूं। तो ये बेसिकली ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है, और ग्रेडियंट जो है वो इक्वल्स टू होती है आपके पास एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो अब मैंने जो है क्या करना है, नेक्स्ट थिंग इज आई हैव टू आइडेंटिफाई 2 पॉइंट्स। अब मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे क्योंकि मुझे यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के लिए जो है ना, आप थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ कि कौन से मैं 2 पॉइंट्स यहाँ ले सकता हूँ। यहाँ मैं एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन बेसिकली ग्रेडियंट के बराबर होती है। अच्छा, अब जो है मेरे पास, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया क्योंकि यहाँ से डिसेलरेट हो रहा है, तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। इसको पढ़ने के लिए क्या है, मेरे पास x की वैल्यू 80 है तो मैंने यहाँ 80 लिख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू 10 है तो ये 10 हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरे पास आ गया। ये पॉइंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से डिसेलरेशन स्टार्ट हुई है ना, उसने बोला 80 सेकंड्स तक तो कांस्टेंट स्पीड थी, देन द डिसेलरेशन स्टार्ट। तो अब यहाँ से लाइन जानी है नीचे। अब वो लाइन कहाँ नीचे जानी है, वो यहाँ आनी है, वो यहाँ आनी है, वो यहाँ आनी है। उसके लिए जो है मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। मुझे टाइम नहीं पता, उसने मुझे ये नहीं बताया कि भाई अंटिल इट स्टॉप्स, रुकता तो है लेकिन किस टाइम पे रुका है, कितनी देर में गाड़ी डिसेलरेट हुई है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा टाइम। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। अब मैं ये एक पॉइंट जो है ना वो यहाँ कहीं ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्पीड स्टॉप हुई है। तो स्पीड स्टॉप का मतलब है कि भाई वेलोसिटी तो है जीरो। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ तो पता है कि भाई उसकी जो स्पीड है वो तो जीरो हो गई होगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं पता। तो टाइम के लिए मैंने क्या किया, टी ले लिया। और जो है स्पीड मुझे पता है जीरो हो गई होगी तो मैंने जीरो ले लिया, क्योंकि उसने मुझे बोला है अंटिल इट स्टॉप्स। तो अंटिल इट स्टॉप्स का मतलब है कि जब स्टॉप हो जाएगी तो यहाँ जो वैल्यू आएगी स्पीड की वो तो जीरो आएगी, वो तो यहाँ कहीं आएगा पॉइंट। तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट आता है तो वाई की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन टाइम कितना है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ टी ले लिया। और एक्सेलरेशन जो है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू मुझे गिवन है। तो बस ये जल्दी से ये शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास है 0.5 है नेगेटिव, क्योंकि ये डिसेलरेशन है तो मैं इसको -1/2 ले लूंगा। ठीक है, तो -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। अब बस मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। जब टी की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि गाड़ी कितनी देर में रुकी है, और मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा नीचे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया था। इसने बोला ना मुझे यहाँ ये बात इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि स्लोज डाउन हुई है लास्ट 20 सेकेंड्स में, तो मैंने क्या किया, सिर्फ 90 के बाद 20 ऐड किया, यहाँ पॉइंट ले लिया और लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो यहाँ भी मुझे यही काम करना है एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि मुझे टाइम नहीं पता था। तो टाइम मैं जो है वो इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसको मैं x1 और y1 बोल देता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, तो ये x1 y1 हो गया। और ये मेरे पास x2 और y2 हो गया। ये पॉइंट कैसा है दोबारा से बताता हूँ जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट था डिसेलरेशन का, तो वो तो मुझे बड़ी आसानी से मिल गया। 80 यहाँ x की वैल्यू थी और 10 जो है वो यहाँ y की वैल्यू थी, तो 80 और 10 हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है वो x एक्सिस पे कहीं है, यहाँ भी हो सकता 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 है।
तो इसका मतलब है कि मुझे टाइम नहीं पता, तो टाइम नहीं पता तो मैंने टाइम की जगह पे टी ले लिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू टी है, कुछ भी हो सकती है टी। लेकिन वाई की वैल्यू के बारे में मैं श्योर हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि स्टॉप होने तक जो है ना वो लाइन ड्रॉ करनी है, स्टॉप होना है उसको फाइनली ना। जब वो स्टॉप होगी तो मतलब है कि भाई यहीं आके स्टॉप होगी, वो बीच में नहीं रुकेगी कहीं भी, क्योंकि जब स्टॉप होती है गाड़ी तो उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, और जीरो जो है वो यहाँ है, एक्स एक्सिस पे होगी स्पीड की वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब है कि मैंने जो है वो स्पीड की जगह जीरो ले लिया। अब जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, ग्रेडियंट की जगह पे मैंने माइनस हाफ लिख देना है। जो फ्रैक्शन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। अच्छा, y2 कितना है मेरे पास, y2 इज जीरो, तो y2 माइनस, और y1 की वैल्यू 10 है, तो y2 माइनस y1, जीरो माइनस 10 डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 की वैल्यू मेरे पास t है, और x1 की वैल्यू मेरे पास 80 है, तो t माइनस 80 हो गया। और उसके बाद जल्दी से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये t माइनस 80 को यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 बाहर आ गया ऐसे, और फिर ब्रैकेट में जो है मेरे पास क्या आ गया, t माइनस 80। और उसके बाद जो है जब मैं जीरो में से 10 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये -10 आ जाएगा। जीरो माइनस 10 विल बी -10, और फिर ये 2 जब शिफ्ट होगा तो -10 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी -20। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ -20 कर दिया, क्योंकि जीरो में से जब 10 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -10 आ जाएगा, और -10 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी -20। अच्छा, अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास -t, एंड दिस -1 एंड -80 विल गिव मी +80। और ये जो है वो मेरे पास इक्वल्स टू माइनस, अब मुझे क्या करना है जल्दी से, ये जो टी है नेगेटिव है, तो इसको ये वाले को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ जल्दी से। तो मेरे पास जो है वो इस तरह हो जाएगा, -t विल बी इक्वल्स टू, ये जब वहाँ जाएगा तो दिस विल बी -20 -80, तो -20 और -80 जो है ये -100 हो जाएगा। और चूंकि -t भी है, माइनस माइनस दोनों साइड्स पे है, तो इसका मतलब है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू जो है वो मेरे पास 100 आ जाएगी। तो इसका मतलब है मैंने टाइम जो है वो फाइंड आउट कर लिया है 100। तो इसका मतलब है कि अब मुझे 100 मिल गया, ये t से t कैंसिल हो गया, और टाइम जो है मेरे पास 100 सेकेंड्स आ गया। तो अब बस मेरे पास जब टाइम 100 सेकेंड्स आ गया, इसका मतलब है कि मेरे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू आ गई, एक्स एक्सिस की वैल्यू 100 आ रही है। तो मैंने जो है वो 100 पे मार्क कर दिया, ये रहा। इसका मतलब है कि अब मुझे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है, जो कि यहाँ से बिल्कुल 100 पे आके मीट कर लेगी। तो ये जो है मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो तुम लोग के सामने मुझे करनी थी। तो बिल्कुल देखो, ग्रेडियंट के फॉर्मूले से ही मैंने वर्कआउट किया है, ठीक है। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला ही यूज़ किया है मैंने, क्योंकि यहाँ डिसेलरेशन थी इसलिए एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लिया। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल।